मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। तो जैसा कि आप सभी को ध्यान है कि आज का ये जो आयोजन है इसमें कुछ घोषणाएं होने वाली है और कुछ विशेष घोषणाएं और ऐड हुई है। और न्यूट्री चार्ज टीम हमेशा हमारे लिए कुछ बहुत स्पेशल करती है और कुछ विशेष करती है और कुछ विशेष और एडिशन अभी इसमें हुए हैं। तो जो मैं आज बताने वाला हूँ ये कुछ नए एडिशंस के साथ हैं। ये कुछ नई जानकारियां हैं जो मैं आज आप लोगों को इसके बारे में देने वाला हूँ। और आप सभी को ध्यान है कि अप्रैल 2025 में हम न्यूट्री चार्ज का एक एनिवर्सरी इवेंट सेलिब्रेट करने वाले हैं जहां पर वीर और वीरांगना का शानदार वार्षिक समारोह ये होगा। और मिशन हमारा है जो बीसी सर ने हमें नारा दिया है कि मिशन 15 करोड़। 15 करोड़ क्यों उन्होंने चूज किया है? क्योंकि वो जो वर्कफोर्स जो घर में बैठी हैं और वो जो काम करने में सक्षम हैं, कैपेबल हैं, पर वो घर में बैठी हैं और उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिले और न्यूट्रीचार्ज के वुमेन के माध्यम से वो बहुत आसानी से अपने आप को इस काबिल बना पा रही हैं, अपने आप को सशक्त बना पा रही हैं और तेजी से महिलाओं की संख्या ऐड होती जा रही है ड्यू टू न्यूट्रीचार्ज वुमेन। और मैं इसके लिए थैंक्स भी करता हूँ न्यूट्रीचार्ज टीम का। और मुझे पूरा यकीन है कि ये मिशन 15 करोड़ जो है ये हर संभव हाल में पूरा होना ही है, क्योंकि इसकी जरूरत भी है, उन्हें दोनों तरह से जरूरत है। अपने आप को सशक्त बनाने के लिए भी जरूरत है और जो हमारा एक और अभियान का जो मुख्य बिंदु है कि स्वास्थ्य रक्षा, तो वो स्वास्थ्य पर भी ये काम करता है और वाकई में उन लोगों की आवश्यकता भी है। आवश्यकता तो स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं तो ये 15 करोड़ से आगे जाता है फिगर। पर अगर मैं बात करूं कि जो अपने आप को सशक्त बनाने वाले हैं तो ऐसी 15 करोड़ महिलाएं हैं जो चाहती हैं मैं कुछ करूं, बस उन्हें कुछ प्लेटफॉर्म मिल जाए। तो ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन के माध्यम से बड़ी शुभ शुरुआत हो रही है और तेजी से महिलाओं की संख्या इस आरसीएम अभियान में बढ़ती जा रही है और निरंतर उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं धन्यवाद करूंगा आज जितने भी साथी यहाँ जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं हमारे साथ और जो बाद में इस प्रोग्राम को देखने वाले हैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो टीसी सर का एक सपना है, सितंबर माह में हमने एक बहुत शानदार ग्रोथ ली, पर टीसी सर कहते हैं कि सितंबर ही क्यों, हम पूरे जीवन को खास क्यों ना बनाएं। और आप लोगों ने उसको फॉलो किया और उस पर काम किया। आपका डेडिकेशन, आपका डिसिप्लिन सितंबर से अक्टूबर माह में भी हमें वो नजर आया और अक्टूबर माह में भी हमने उस ग्रोथ को अचीव किया है जो कि अब तक 24 सालों के इतिहास में नहीं हुआ। वो आप लोगों ने कर दिखाया, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसा ही कुछ नवंबर माह में भी अब वो परिणाम हमें मिले हैं और वो निरंतर आगे प्रक्रिया चलती जा रही है। और हम बिल्कुल आप लोगों ने जो ये अपने जीवन में डिसिप्लिन अपनाया है, तो मैं समझता हूँ अब हमेशा हम ग्रोथ की ओर ही आगे बढ़ते जाएं। ऐसे ही विचार हमारे मन में आए। जब से ग्रोथ वर्ड आया है मैं हमेशा ग्रोथ के बारे में चिंतन करता हूँ और जब जिस चीज के बारे में चिंतन करते हैं ना आप, वो चीज जल्द ही बहुत बड़ी हो जाती है। तो हमेशा ग्रोथ आती जा रही है। ये पूरी टीम आप सब मिलकर के जो ये कमाल कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त जो एनिवर्सरी इवेंट मैंने अटेंड किया दिल्ली में, तो मैंने देखा कि टीसी सर में गजब का उत्साह था। और वो उत्साह था क्योंकि आप लोगों ने बहुत कमाल रिजल्ट वहां दिखाए थे। और वैसा ही उत्साह मैंने सौरभ सर में भी देखा कि वो भी बड़े उत्साहित थे, बहुत एक्साइटेड थे और फ्यूचर विजन को लेकर के बड़ी तैयारियां वो कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग उसको रिजल्ट में भी कन्वर्ट कर रहे हैं। और कहते हैं ना कि जब हमारी किसी भी टीम का कप्तान, मुखिया अगर उत्साहित हो तो वो पूरी टीम को बहुत आगे ले जाने में सक्षम होता है। और इस वक्त हमारे जो कप्तान हैं, हमारे जो कहें कि मुख्य हैं आदरणीय टीसी सर, सौरभ सर, तो इन सभी में एक गजब का उत्साह है और निश्चित तौर पर कुछ बहुत बड़े परिणाम हम लोगों को मिलेंगे, बहुत बड़ी विजय हम लोगों को मिलेगी। वैसा ही उत्साह मैं हमेशा हमेशा देखता हूँ न्यूट्रीचार्ज टीम में भी हमेशा रहता है। और एनिवर्सरी सेलिब्रेशन जो आपने देखा होगा, बड़ा ही जबरदस्त वो इवेंट था। और उस मैंने पर एक चीज मैंने देखी है, पिछले 2 साल से मैं एक्टिवली इससे जुड़ा हूं और बाकी 22 वर्षों से मैं देख तो रहा था
तो मैं हमेशा देखता हूँ कि न्यूट्री चार्ज की कोई भी इवेंट होती है ना, वो सबसे मोस्ट डेकोरेटेड इवेंट होती है, मोस्ट ब्यूटीफुल इवेंट होती है, जो वर्षों तक हमारे दिलों में बस जाए। इस तरह की इवेंट्स लगातार आयोजित करते आए हैं न्यूट्री चार्ज टीम, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी कड़ी में एक बहुत ही अब तक की न, जो कहते हैं ना कि अभी तक नहीं हुआ भूतकाल में, वो इस वर्तमान काल में होने वाला है, और अप्रैल माह में होने वाला है। तो सबसे आलीशान समारोह ये हमारा होने वाला है 2025 का, जहां पर हमें इस देश के कहें सबसे अधिक प्रचलित जो है डॉक्टर उज्जवल पाटनी, वहाँ डायरेक्टली हमें सुनने का मौका मिलेगा, बहुत शानदार ट्रेनिंग उनसे लेने का मौका मिलेगा, और बहुत सारी एक्साइटमेंट भरी चीजें होगी। हमें वहाँ पे एनबीएनबी बैज और शैश, ये हमें वहाँ पर मिलने वाला है। न्यूट्रीचार्ज शूरवीर का अवार्ड भी वहाँ मिलेगा, प्रोटीन शेक वहाँ मिलेगा, मुंबई स्नैक वहाँ हमें मिलेगा, ब्लेजर वहाँ मिलेगा, ट्रॉफीज वहाँ मिलेगी, ट्रेनिंग भी होगी, एक्साइटमेंट भी होगा। तो ये मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। इतना कमाल वो इवेंट रहने वाला है कि कोई भी एक भी व्यक्ति, मुझे नहीं लगता है कि वहां जो आने वाला है वो कुछ ना कुछ तो अचीव करके आने ही वाला है ऑलरेडी। तो जहां सारे लोग अचीवर्स बैठे हो ना, वहां ऊर्जा कमाल की होती है, और उस पर डॉक्टर उज्जवल पाटनी की ट्रेनिंग वो भी बहुत कमाल रहने वाली है। और इसके लिए कुछ जो कार्य हमें दिए गए हैं, कुछ चीजें हैं जो हमें कंप्लीट करनी है। वो क्या है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। आप लोगों को प्रोग्राम में एंट्री लेने के लिए और सम्मान लेने के लिए क्या क्या करना होगा, मैं बड़ा जल्दी से आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें कुछ चेंजेस भी हुए हैं, इसलिए भी ये जानना जरूरी है। आपको 1 अक्टूबर से 31 मार्च, यानी कि अक्टूबर और नवंबर तो हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं। अब हमारे पास समय है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 4 माह है हमारे पास। और 4 माह में हमें प्रति माह या तो 5 पीस या टोटल 30 पीस अब अगले 4 माह में हमें करने हैं। इससे हम अपनी सिंगल पर्सन की एंट्री को सुनिश्चित कर पाएंगे, और उसी के साथ साथ हमें एक शानदार वीर या वीरांगना का बैज भी मिलने वाला है, और एक बहुत ही कहते हैं सम्मानित, जिसे हम महसूस करें, पहन के गौरवान्वित हम महसूस करें, ऐसा एक शानदार शैश भी हमें मिलने वाला है। ये सिंगल एंट्री के लिए पात्रता है, और ये बैज और शैश पाने की पात्रता है। आपको क्या करना है, अगले 4 माह में 30 पीस करके आना है। आ, ठीक है। और उसके बाद है कि आपको 5 पीस प्रतिमा और 60 पीस टोटल, अगर आप अगले 4 माह में कर पाते हैं तो आपको कपल एंट्री वहां पर मिलने वाली है। और कपल एंट्री के साथ आपको बैज भी मिलेगा और शैश भी मिलेगा, यानी कि आप 2 सदस्य वहां पर आ सकते हैं। और फिर है 15 पीस प्रतिमा या टोटल 100 पीस अगले 4 माह में हमें करने हैं। तो ऐसा अगर हम कर पाते हैं तो हमें कपल एंट्री भी मिलेगी, बैज भी मिलेगा, वो सम्मानित शैश भी मिलेगा, और एक शानदार स्टॉलवर्ड ट्रॉफी भी हमें वहां पर मिलने वाली है। कपल के साथ एंट्री होगी और कपल को वो ट्रॉफी मिलने वाली है। और इसके बाद है अगली कड़ी में कि हमें टोटल 25 पीस प्रतिमा या टोटल 200 पीस करने हैं। तो इसको समझिएगा, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एक कपल एंट्री भी मिलेगी, आपको शैश भी मिलेगा, आपको बैज भी मिलेगा, और आपको एक चैंपियन ट्रॉफी भी मिलने वाली है ना। और अब आता है 50 पीस प्रतिमा या टोटल 300 से ज्यादा पीस करने पर हमें कपल एंट्री भी वहां पर मिलने वाली है। हमें न्यूट्रीचार्ज का बैज भी मिलने वाला है, शैश भी मिलने वाला है वीर या वीरांगना का, और हमें एक शानदार ट्रॉफी भी मिलेगी, और उसके साथ साथ हमें शील्ड से स्टेज पर भी नवाजा जाएगा। तो ये पात्रता की जो क्वालिफिकेशंस की जो चीजें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि ये आपको करना है, कंपलसरी है ना। और
इसके अलावा कुछ न्यू अट्रैक्शंस हैं, जैसा कि अब 4 माह का समय बचा है ना, दिसंबर से लेकर मार्च तक का, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, और 4 माह का जो समय बचा है उसमें कुछ नए आकर्षण ऐड किए हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। कि या तो आपको 5 पीस प्रति माह करने हैं एंट्री के लिए, है ना, 5 पीस करना आवश्यक है हर माह में। ये बिल्कुल अच्छे से समझ लें, सिंगल एंट्री करने के लिए 5 पीस दिसंबर में करना अनिवार्य है, सॉरी, है ना, दिसंबर में 5 पीस होने ही चाहिए। बाकी आप किसी भी माह में टोटल अगर 30 पीस कर लेते हैं तो आपकी सिंगल एंट्री वहां सुनिश्चित हो जाएगी। और आपको अगर आप 15 पीस, है ना, 15 पीस आप 60 पीस टोटल करते हैं कपल एंट्री के लिए। मैं एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर हमें समझना होगा, इसमें भी न्यूनतम 5 पीस हर माह करने हमें जरूरी है ना। तो ये समझ लें, कपल एंट्री अगर पानी है तो 5 पीस प्रति माह करने होंगे, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, और टोटल 60 पीस होने चाहिए। वो आप चाहे किसी एक भी माह में कर सकते हैं, चाहे तो प्रति माह करके कर सकते हैं, पर 5 पीस हर माह होना जरूरी है, अनिवार्य है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बैज भी मिलेगा, शेष भी मिलेगा, और एक नया आकर्षण है कि हमें एक वेस्ट कोट, यानी कि जिसे आप मोदी जैकेट कह सकते हैं, है ना, मोदी जी जिस जैकेट को पहनते हैं वो जैकेट हमें वहां मिलने वाला है, शानदार जैकेट वो लेने वाला है। और उसको पहन करके आप जितने सुंदर वहां नजर आने वाले हैं, और ऐसी वो उस भीड़ से अलग हट करके अगर आप नजर आना चाहते हैं, तो ये मैं कहता हूं कि हमें 60 पीस, जो कि बहुत छोटा सा टारगेट है, हमें ये कर करके आना ही चाहिए। मैं अभी आप लोगों को देखो बहुत आसान बनाने वाला हूं, ये सारी चीजें मैं विधि बताऊंगा आपको कि ये करना कैसे है। अभी आपको करना क्या है मैं बता रहा हूं, अब ये करना कैसे है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और तो आप समझ चुके होंगे, हर माह 5 पीस करना अनिवार्य है। 60 पीस आप टोटल करेंगे तो आपको वो मिलेगा, वेस्ट कोट मिलेगा, मोदी जैकेट जिसे हम कह सकते हैं। और अगर आप टोटल 100 पीस करके आते हैं, जिसमें प्रतिमा 15 पीस करना अनिवार्य है, प्रतिमा 15 पीस करना, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, प्रतिमा आपको 15 पीस करने अनिवार्य हैं। टोटल आपको 100 पीस करने हैं। ऐसा अगर आप कर पाते हैं तो आपको न्यूट्रीचार्ज वुमेन स्टॉलवर्ट ट्रॉफी भी मिलेगी, आपको वीर और वीरांगना का बैज और सैश भी मिलेगा, और उसके साथ साथ एक शानदार ब्लेजर भी हमें वहां मिलने वाला है। तो वो जो ब्लेजर है वो आप समझ सकते हैं कि एक ड्रेस कोड हमारे लिए कितना कंपलसरी होता है, जिसकी महत्वता भी मैं आपको आगे समझाने वाला हूं कि क्यों हमें ये लेना ही चाहिए, क्यों हमारे पास ये होना ही चाहिए। ये भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि 15 पीस हर माह करेंगे, टोटल 100 पीस करेंगे तो आप ये ब्लेजर की पात्रता भी हासिल कर सकते हैं और कपल एंट्री भी अपनी सुनिश्चित कर सकते हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कुछ और नए आकर्षण हैं लीडर्स के लिए। लीडर, है ना, जो अब हम समझते हैं कि एक लीडर जो होता है वो एक समूह को लीड करता है, उसके पास एक टीम होती है, और उस टीम के लिए वो बड़े लक्ष्य बनाता है और उनको बड़े लक्ष्य हासिल करने में उनकी मदद भी करता है। उसे हम लीडर कहते हैं, और उस लीडर का सम्मान भी वहां किया जाएगा, और शूरवीर लीडर होंगे। उसके लिए पात्रता क्या होने वाली है वो मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप रॉयल्टी के लेवल पर हैं और आप अपनी बी लैग में, आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये पीपीटी भी आपको शेयर कर दी जाएगी। तो अब आप समझिएगा, अगर आप रॉयल्टी के लेवल पर हैं और 5 एसोसिएट बायर्स को आप 30 पीस प्रतिमा करवा देते हैं, अगर 30 पीस प्रतिमा, है ना, ये समझिएगा आप, 30 पीस टोटल, सॉरी नॉट प्रतिमा, 30 पीस टोटल, है ना। सभी स्तर के रॉयल्टी लीडर्स 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक अगर अपनी बी लैग में 5 या उनसे अधिक एसोसिएट बायर से 30 पीस अगर करवा देते हैं, है ना, बात समझ में आ रही है।
यानी कि टोटल 30 पीस जो अक्टूबर से उसकी काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। यानी कि आप में से काफी सारे लोग ऑलरेडी इसको अचीव कर चुके हैं, आपकी टीम के काफी सारे सदस्य हैं, ये 30 पीस के बिल्कुल नजदीक होंगे अगर आप देखेंगे तो अब तक। तो वो करने पर आपको सिंगल एंट्री भी मिलेगी, शूरवीर लीडर का सर्टिफिकेट के लिए भी आपको पात्रता वहां पर मिलने वाली है। तो अब आप ये समझिए कि अगर आप रॉयल्टी के लेवल से अभी फिलहाल आप नहीं हैं, रॉयल्टी के लेवल पर आप ईगल, रनर, विनर, ओपनर किसी भी लेवल पर हैं, तो अपने जो भी आपके अपलाइन रॉयल्टी लेवल पर है, आप बस उन्हें अपना नाम नोट करवा दें कि सर मुझे ये 30 पीस कर करके वहां पर एंट्री लेनी है और मुझे ये करना है, तो वो सुनिश्चित करेगा। फिर ये उसकी जवाबदारी है, क्योंकि वो लीडर है, ये उसकी जवाबदारी है कि वो आपका लक्ष्य हासिल करवाने में आपकी मदद करवाए। आप बस अपनी इच्छा जाहिर कर दें उन्हें कि मुझे सर ये करना है। तो आज से, क्योंकि कभी मेरा ये मानना होता है कि अगर कोई हमें फॉलो कर रहा है कि सर आप 30 पीस कीजिए, तो फिर शायद हमें जीवन में आगे बढ़ने की चाह नहीं है। पर अगर आप में आगे जीवन में आगे बढ़ने की चाह है, मुंबई जाने का आप इरादा रखते हैं, मुंबई क्यों जाना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा आपको, पर अगर आप ये इरादा रखते हैं तो बस अपना नाम नोट करवा दें उस रॉयल्टी लीडर को कि सर मुझे ये अचीव करना है। फिर ये उनकी जवाबदारी है कि वो सुनिश्चित करेंगे कि ये किस प्रकार से आप हासिल कर पाए, है ना। और अगर आप रॉयल्टी या टेक्निकल के मुकाम पर हैं और आप अपने बी लेग में 10 एसोसिएट बायर्स को 30 पीस करवा देते हैं, जिसके लिए भी 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक का समय दिया गया है, जिसमें ऑलरेडी अक्टूबर और नवंबर में जो भी आपने कार्य किया है वो भी सम्मिलित है, और अब जो आप करेंगे वो भी सम्मिलित होने वाला है। और ऐसा अगर आप 10 एसोसिएट्स बायर्स को अपनी बी लेग में टोटल करवा देते हैं तो आपको सिंगल एंट्री भी मिलेगी, शूरवीर लीडर का ब्लेजर के लिए भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, है ना। तो बात को समझिएगा कि हमें 10 लोगों की मदद करनी है, 10 लोगों की मदद करनी है, और वो लोग जो फिलहाल रॉयल्टी या टेक्निकल के मुकाम से नीचे हैं, उन्हें सिर्फ अपनी इच्छा अपने रॉयल्टी अपलाइन या टेक्निकल अपलाइन को जाहिर करनी है कि सर मुझे ये 30 पीस करके मुझे भी एंट्री उस प्रोग्राम में लेनी है। और ऐसा आप करेंगे तो आपके लीडर को भी सम्मानित होने का मौका मिलेगा, आपको भी वहां एंट्री मिलेगी, और बड़ा ही शानदार ये आयोजन होने वाला है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें कि अगर आप एमराल्ड के लेवल पर हैं और अपनी बी लेग में आप टोटल 20 एसोसिएट्स बायर्स को 30 पीस अगर आप करने में मदद करते हैं, अगर उनको ये पात्रता आप हासिल करवा देते हैं, तो आपको भी एक सिंगल एंट्री और शूरवीर लीडर का बैज मिलने वाला है। और अगर आप स्टार एमराल्ड के लेवल पर हैं तो टोटल 30 एसोसिएट बायर आपकी बी लेग में ऐसे होने चाहिए जो 30 पीस अचीव करे, और ऐसा करने पर आप वहां पर शूरवीर लीडर कहलाएंगे और ब्लेजर के लिए भी आपको पात्रता मिलेगी। तो ये सारी चीजें हमें हासिल करनी है, ये टारगेट्स हमें हासिल करने हैं। और ये इसी कड़ी में जो भी लीडर अगर अपनी टीम में 10 एसोसिएट बायर्स का मिनी क्लिनिकल ट्रायल करवाएंगे, उनको मिशन 15 करोड़ वॉरियर सर्टिफिकेट भी वहां पर मिलने वाला है। और जो एसोसिएट बायर 10 यूजर्स से, है ना, मिनी क्लिनिकल क्लिनिकल ट्रायल करवाएंगे, उनको मिशन 15 करोड़ वॉरियर सर्टिफिकेट से वहां पर सम्मानित होने का मौका मिलेगा। तो ये मिनी क्लिनिकल ट्रायल क्या होती है इसके बारे में मनीषा मैडम आपको थोड़ा विस्तार से समझाएंगे। और अब मैं बात करता हूं कि आपको टोटल समअप इसको मैं कर देता हूं कि न्यूट्रीचार्ज वीर और वीरांगना मुंबई मेगा सेलिब्रेशन में एंट्री के लिए दिसंबर 2024 में न्यूट्रीचार्ज वुमेन के न्यूनतम 5 पीस की परचेज आवश्यक है। इसको बहुत अच्छे से समझ लें, ये दिसंबर का महीना चल रहा है और दिसंबर में हमें 5 पीस करना अनिवार्य है। चाहे आप पहले अपना टारगेट कंप्लीट कर भी चुके हो 2 महीने में, तो भी आपको इस दिसंबर माह में 5 पीस करना अनिवार्य है। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये दिसंबर माह हमारा महत्वपूर्ण है और हमें दिसंबर में ग्रोथ तो लेनी है। तो ये तो बड़ा छोटा सा एक टारगेट दिया है, और वेस्टकोट और ब्लेजर सिर्फ आपको मुंबई मेगा सेलिब्रेशन में अगर आप स्वयं आते हैं तो ही आपको मिलेंगे।
अगर आप कहते हैं कि सर मेरी टीम का कोई सदस्य है जिसने ये टारगेट अचीव कर लिया था, उसका ब्लेजर आप मुझे हैंड ओवर कर दें, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप वहां नहीं पहुंच पाते हैं और आप कहें कि मुझे ये कोरियर कर दिए जाएं, तो ये कोरियर भी नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ उन्हें ही मिलेगा जो वहां पर प्रत्यक्ष रूप से हाजिर होगा, जो वहां पर आएगा। और ये बहुत अच्छे से इसको समझ लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने सभी साथियों को भी ये बात गंभीरता से समझा दें कि 5 पीस दिसंबर माह में अनिवार्य है और वहां आने पर ही आपको ये सम्मान आपको मिलेंगे, है ना। और प्रोग्राम में अनुपस्थित रहने पर इन्हें कहीं पर भी नहीं भेजा जाएगा। यह एक प्रमोशनल प्लान है, इसमें भागीदारी पूरी तरह से स्वैच्छिक है। आपकी इच्छा है तो आप इसमें भागीदारी लेने के लिए काम करें, क्योंकि हमारे आदरणीय टीसी सर तो हमें समझाते ही हैं कि जो स्वतः हो, जो आसान हो, जो हमसे होता हो, वही हमें करना है ना। और अन्य जो भी नियम व शर्तें हैं वो भी इसमें लागू है। तो अब मैं आपसे एक बात करने वाला हूं कि मुंबई जो है, जिसे कहते हैं सपनों का शहर, द सिटी ऑफ ड्रीम्स, है ना। और मुंबई के बारे में कई सारी चीजें कही जाती है कि मुंबई वो शहर है जो कभी थकता नहीं है, कभी रुकता नहीं है, कभी सोता नहीं है, और मुंबई सभी के सपने पूरे करता है और सभी को वो एक मौका देता है। ऐसे मुंबई शहर में हमें सिर्फ घूमने के लिए नहीं जाना चाहिए, हमें वहां पर कुछ बड़ा लक्ष्य बनाने के लिए जाना चाहिए, है ना। अगर हम मुंबई जैसे शहर में जाकर के और मुंबई शहर को हम देखेंगे तो वहां हमें नजर आएगा। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, अपने एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं, जब मैं भिलवाड़ा में होता हूं ना, तो मुझे लगता है कि यार मैं बहुत अच्छा हूं, बहुत सक्षम हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं, बेस्ट हूं, क्योंकि आरसीएम परिवार का मैं हिस्सा हूं, छाबड़ा परिवार का मैं हिस्सा हूं। तो मुझे ऐसा लगता है। पर मुझे जो लोग मुंबई से है ना, वो अच्छे से समझ पाएंगे, शायद मनीषा मैम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं 10 दिन मुंबई रहा था और 10 दिन मुझे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में रहने का मौका मिला। और वो उस बीकेसी एरिया में जब मैं रहा ना 10 दिन, तो वहां क्या है, बीकेसी एरिया का जो वो एरिया है, वहां हिंदुस्तान की हर बड़ी कंपनी का हेड ऑफिस वहां पर है। विश्व के हर बैंक का हेड ऑफिस वहां पर है, इंडिया हेड ऑफिस। और हर बड़ी कंपनी, चाहे वो ऑयल कंपनी हो, कोई बैंक हो, कोई आईटी कंपनी हो, कुछ भी आप बात करें, तो वहां पर सबके हेड ऑफिसेस मौजूद हैं। और वो हर ऑफिस को अगर हम देखें तो उन ऑफिसेस की कीमत हजारों करोड़ में है, ऑफिस प्रीमिसेस की कीमत है। और मैंने वहां देखा, वहां ढूंढने पर भी मुझे इंडियन रेस्टोरेंट नहीं मिला। मुझे वहां पर इटालियन मिल रहा है, मुझे वहां पर चाइनीज मिल रहा है, मुझे हर कॉन्टिनेंटल डिश वहां पर मिल रही है। और ऐसे रेस्टोरेंट मैंने वहां देखे, मैंने वहां देखा, वहां मारुति का शोरूम नहीं था, वहां पर hyundai का शोरूम नहीं था, पर वहां फरारी का शोरूम, वहां पर लैम्बोर्गिनी का शोरूम था। और वहां जब मैं रहा ना, तो मुझे समझ आया कि यार अभिषेक, अभी तो बहुत अचीव करना बाकी है यार, दुनिया बहुत बड़ी है। वहां से कुछ बड़ा लक्ष्य मैं लेकर के लौटा था कि यार अभी क्या है, तो अभी हमने तो केवल जमीन देखी है, सतह देखी है, अभी तो नींव भरी है, अभी तो शिखर बनना बाकी है। वो टीसी सर की बात मुझे वहां याद आई कि अभी बहुत आगे जाना है, दुनिया बहुत आगे है और हमें सर्वोच्च हासिल करना चाहिए, है ना। पर ये सब कब हो पाएगा, जब आप कुछ अपनी जिंदगी में बड़ा लक्ष्य बनाएंगे। क्योंकि जिसका बड़ा लक्ष्य नहीं होता ना, वो कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाता। तो वहां जाएं, उस शहर को देखें और बहुत बड़ा सपना वहां से लेकर के आए कि मुझे भी कुछ बड़ा बनना है जिंदगी में। आप बड़ा लक्ष्य बनाएंगे तभी बड़ा अचीव कर पाएंगे। मैं अपनी जिंदगी का एक किस्सा सुनाता हूँ। मैंने 12th तक बहुत अच्छी एजुकेशन ली, हॉस्टल में मैं पढ़ता था, मैं सौरभ, हम सब साथ पढ़े हैं। और उस हॉस्टल में पढ़ने के बाद मुझे विदेश जाने की इच्छा थी और आई वॉज वेरी गुड इन माई स्कूल टाइम। तो एजुकेशन में मैं बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत कमजोर स्टूडेंट था। पर फिर मुझे 12th के बाद है ना, विदेश भेजा नहीं गया। मेरी इच्छा को कहा कि नहीं, आपको तो यहीं रहना है। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, बहुत कन्विंस करने पर भी जब वो नहीं माने, तो मैंने कहा चलिए ठीक है, मुझे अपनी हायर एजुकेशन के लिए मुंबई, पुणे, दिल्ली किसी हायर सेंटर पर मुझे जाने का मौका दें। तो मुझे वो भी मना कर दिया गया। जब वो भी मना कर दिया गया, मुझे कहा गया कि आपको भिलवाड़ा में ही रह के अपनी ग्रेजुएशन करनी। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि यार आगे पीछे आपको अपना व्यापार संभालना है
और व्यापार संभालना इसलिए आप भिलवाड़ा रह के आप अपनी कॉलेज करेंगे और साथ के साथ आप अपनी ग्रेजुएशन भी करेंगे। उस दिन मुझे जीवन में समझ में आ गया था कि अब बहुत ज्यादा नंबर लाने का कोई जीवन में फायदा नहीं है, क्योंकि नौकरी तो करनी नहीं है, संभालना तो अपना ही बिजनेस है। उस दिन से एक लक्ष्य बना लिया कि बस पास होना है। और डिग्री भी क्यों लेनी है? क्योंकि एक शादी ठीक ठाक हो जाए, कोई ये नहीं कहे कि यार अनपढ़ है 12वीं पास है ना, तो वो शादी हो जाए, इसलिए ग्रेजुएशन डिग्री मुझे चाहिए होती थी। तो उसके लिए मैं काम करता था, पर मेरा टारगेट क्या बन गया फिर कि मुझे 40 नंबर लाने, मुझे पास होना है, जैसे तैसे डिग्री हासिल करनी है। अब मेरी ट्यूशन जो है, मुझे अच्छी कॉलेज में, मैं यहाँ भिलवाड़ा की बेस्ट कॉलेज में मैं पढ़ा, फिर मुझे बहुत अच्छे ट्यूशन टीचर्स लगवाए गए, बहुत अच्छी कोचिंग्स मुझे ज्वाइन करवाई गई। अब वो तो बहुत अच्छे अध्यापक थे, उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आते थे, पर उनके अच्छा होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरा लक्ष्य 40 का था, मेरा खुद का लक्ष्य जब 40 का था तो वो क्या कर लेंगे, है ना। तो जिसका खुद का लक्ष्य छोटा होना, उसको दुनिया का बेस्ट टीचर भी आ जाए, चाहे मैं सिखाने आऊं, चाहे बीसी सर सिखाने आए, चाहे टीसी सर सिखाने आए, कोई भी आपको सिखाने आए, पर अगर आपका लक्ष्य बड़ा नहीं है ना, तो वो आपसे कुछ बहुत अच्छा करवा नहीं पाएंगे। तो अपना लक्ष्य बड़ा बनाए। जिन जिन स्टूडेंट्स के लक्ष्य 90 नंबर, 100 नंबर, 100 आउट ऑफ 100 लाने के होते थे ना, वो घर जाकर के रिवीजन करते थे। फिर रिवीजन में अगर उन्हें कुछ समझ नहीं आता था तो उनके डाउट्स वो अगले दिन क्लियर करते थे। मैं मस्ती से क्लास में बैठा रहता था, मैंने कहा क्यों पूछना है, लाने तो 40 ही हैं। तो मैंने अपना कभी लक्ष्य बड़ा बनाया ही नहीं। और आज लक्ष्य जब आप बड़ा नहीं बनाते तो आप कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते। मान लीजिए आप डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलने का सपना रखते हैं, तो आपसे ओलंपिक की मेहनत कोई दुनिया का आदमी करवा ही नहीं सकता। मुझसे बहुत अच्छी पढ़ाई कोई करवा ही नहीं सकता, दुनिया कोई टीचर नहीं। मेरे को 40 ही लाने हैं। मेरा लक्ष्य छोटा था। तो अगर आपका लक्ष्य छोटा है ना, तो आपसे कुछ बहुत बड़ा करवाया नहीं जा सकता। तो अपना लक्ष्य बड़ा बनाए। तो मैं कहता हूं कि जो भी व्यक्ति आज सोचता है कि यार मुझे तो 300 पीस करने हैं, सबसे बड़ा टारगेट कौन सा है? 300 पीस करने का, यही है ना सबसे बड़ा टारगेट। और अगर मैं इस सबसे बड़े टारगेट को सबसे छोटा बना दूं या सबसे आसान बना दूं, तो कैसा रहेगा? मन में तो सभी चाहते होंगे ना कि मैं 300 पीस पूरे करके जाऊं, सर्वोच्च सम्मान पाऊं, जो भी मुझे वहां मिल सकता है वो मैं सारी चीज हासिल करूं। और मैं सबके लिए, आप जितने भी सदस्य आज यहाँ इस मीटिंग में हम लोग मौजूद हैं, मैं सबके लिए इसे बिल्कुल आसान बना दूं, बिल्कुल छोटा बना दूं। चाहते हैं आप लोग कि कैसे 300 पीस हमें हासिल करने, है ना? तो देखो, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, और इस वीडियो के माध्यम से भी आपको समझ आएगा। पर उससे पहले मैं आपको एक बात समझाता हूँ। 4 माह का समय है। कितना समय है हमारे पास? 4 महीने, यानी कि 120 दिन, यानी कि 120 डेज पड़े हैं करने। कुल 300 पीस है। अगर हम इसे प्रतिदिन में भी डिवाइड कर दें, तो भी ये रोज के 3 पीस करने जैसा है। और अगर हम यूं समझें कि आज जैसे मीटिंग में अभी मुझे इस वक्त नजर आ रहा है, टोटल हम कितने सदस्य हैं? 650 के लगभग, है ना। और अगर 650 की जगह यहां पर 1000 व्यक्ति होते, तो क्या मुझे ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती क्या? और अगर मान लो केवल 100 ही होते, तो क्या मुझे कम एनर्जी लगानी पड़ती क्या? एनर्जी तो मेरी सेम ही जा रही है ना। और जब एनर्जी मेरी सेम जा रही है, टोटल लगभग 687 मुझे इस वक्त नजर आ रहा है, तो एनर्जी तो मेरी बराबर ही रहने वाली है। बस आपको भी यही फार्मूला अपनाना है। देखो, आप किसी एक व्यक्ति को, किसी एक महिला को न्यूट्रीचार्ज वुमेन की बात करेंगे, तो आपकी वही ऊर्जा खर्च होने वाली है जो अगर आप 100 का समूह एकत्रित करके और उन 100 महिलाओं से अगर आप बात करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है? आपको हाइजीन कैंप लगाने हैं। आपको जैसे आशा कार्यकर्ता होती है या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, जो महिलाओं का जहां समूह होता है और कोई भी इवेंट होता है, तो आप उनको एकत्रित करके अगर उनसे बात करेंगे, वो समूह 20 का हो सकता है, 25 का हो सकता है, 50 का हो सकता है, 100 का हो सकता है। आपकी एनर्जी सेम ही लगने वाली है, चाहे किसी एक को समझाए, चाहे 100 को समझाए। और अगर आपने प्रति माह 2 कैंप लगाने का भी निर्णय कर लिया, दो दो हाइजीन कैंप, या दो अ, हम कहें कि 2 समूह को आपने एकत्रित करके मिशन बना करके, और अगर आप ऐसा कर पाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका ये 300 पीस का टारगेट आपको बहुत आसान लगने लगेगा।
क्योंकि जब मैं एक बार किसी महिला प्रोग्राम में मैं गया था, तो वहां पर जाने पर मुझे मैं ये टूल साथ में लेकर के गया था, और ये टूल साथ में लेकर के गया, और मैंने वहां उन लोगों से एक गेम खिलवाया और इसके बारे में मैंने उनको समझाया कि किस तरीके से आप स्वयं अपना हीमोग्लोबिन चेक कर सकते हैं। और मैंने कहा सब एक दूसरे का चेक करें। वहां 75% से ज्यादा महिलाएं ऐसी थी जिनको इसकी आवश्यकता थी, और हाथों हाथ अगर मैं बात करूं तो 60-70 पीसेस की रिक्वायरमेंट वहां से निकल करके आ गई। और अगर आप महीने में 2 बार ऐसा कर लिया, तो मैं समझता हूं आप अगर महीने में आप मिशन बनाएंगे, अपना टारगेट लेंगे, और अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आपको 300 पीस बहुत छोटे लगने लगेंगे। आप अगले एक माह में, इस दिसंबर माह में आप 300 पीस अचीव कर सकते हैं, अगर आप मिशन बना करके काम करें। वो कैसे हो सकता है, देखिए मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। मैंने 28 लाख पील का बिजनेस क्लोज किया था सितंबर में। उसका 85% शेयर न्यूट्रीचार्ज का हो गया है। और 4,870 पैकेट न्यूट्रीचार्ज वुमन आपका कैंपेन लॉन्च होने के बाद इस टीम ने भेज दिए हैं। न्यूट्रीचार्ज वुमेन का छिंदवाड़ा और नागपुर दोनों डिपो में शॉर्टेज हो गया था। और अभी भी हम इस मिशन में बिल्कुल रुके नहीं है, सारी रिपीट सेल हम कर रहे हैं। और तो अब आपने देखा कि इन्होंने कुल 2-3 माह में कितने पीस कर लिए। मैं अगर करेक्ट हूँ तो शायद लगभग 2 से 3 माह का समय लगा होगा, और 4,870 पीस इनकी टोटल टीम ने मिल करके की है। पर सबसे बड़ा माध्यम क्या था, इन्होंने टूल्स की हेल्प से किए। और इन्होंने भी यही फार्मूला अपनाया था कि आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्कूल में, गर्ल्स स्कूल में जाकर के, और इन्होंने इन टूल्स के माध्यम से अवेयरनेस जगाई। और बड़ी गजब की बात है कि जो रिक्वायरमेंट है आज, एनीमिया की कमी के कारण जो गंभीर परिणाम महिलाओं को भुगतने होते हैं, उस एनीमिया का नाम तक महिलाएं नहीं जानती। तो ये जो है, जब आप ये टूल्स लेकर के जाएंगे, ये अवेयरनेस उनके भीतर डालेंगे, उनको इस, तो आपको लगेगा कि सामने से रिक्वायरमेंट आने लगेगी, बस आपको ये समझाना है ना। ये 300 पीस हमें हमें रियल अचीव करने हैं। हमें वाकई में किसी को देना है, किसी को भी अपना टारगेट अपने घर में प्रोडक्ट रख के पूरा नहीं करना। और ये बहुत आसान है, मैं कह रहा हूं आप प्रत्येक व्यक्ति 300 नहीं 600 पीस करके, और वहां उस प्रोग्राम में अटेंड हो, और 300 पीस वालों की लाइन लग जाए। जितनी संख्या इन्होंने अब तक सोची है न्यूट्रीचार्ज टीम ने, उतनी संख्या तो केवल 300 पीस वालों की वहां इकट्ठी हो जाए। और ये पॉसिबल है, 4 महीने का समय है, 120 दिन है हमारे पास, और दिस इज अचीवेबल। आप सब सक्षम हैं, आप सब कर सकते हैं। आप जिन्होंने भी अभी ये काम नहीं किया है, समूह से बात नहीं की है, कई लोग हैं जिन्होंने अभी शुरुआत नहीं की है, आप शुरुआत करें, चर्चा करें, बात करें, टूल्स हाथ में रखें, तो निश्चित तौर पर ये अचीव किया जा सकता है। ये हमें सहजता से ही करना है, क्योंकि गुरुकुल में आदरणीय टीसी सर हमें सिखाते हैं कि हमें जो सहज भाव से हो सके वही कार्य करना है। और बिल्कुल सहज है, मैं आपको बता रहा हूं। आप इन 4 महीनों में आप बस टारगेट ले लें कि मुझे 8 जो है ऐसे समूहों को इकट्ठा करके और 8 कैंप इस तरह के लगाने हैं। 8 आयोजन मुझे ऐसे करने हैं, और उन 8 आयोजनों में आप बात करेंगे तो आप 300 नहीं 600 पीस भी करेंगे। आप टीम लीडर भी बनेंगे, अपने टीम के हर सदस्य का टारगेट पूरा कराएंगे, और न्यूट्रीचार्ज के सारे दिए हुए टारगेट छोटे पड़ जाने वाले हैं। बस अगर आप अपने मन में ठान लें कि मुझे ये करना है ना। तो आज मैं प्रोग्राम के अंत में चाहूंगा कि लोग अपना कमिटमेंट दें कि कितने लोग हैं जिन्होंने अपने आज लक्ष्य बना लिया है कि सर हमें तो हर हाल में 300 पीस करके ही वहां पर जाना है ना। और देखो, टैलेंट आपके भीतर जब आ जाता है, मैं जब यहाँ इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे लगा यार आई एम टैलेंटेड, अब मैं सीख चुका हूँ, अब मुझे क्या करना है। पर बहुत जल्द मुझे ये समझ में आ गया कि केवल टैलेंट होने से कुछ नहीं होता है। केवल टैलेंट होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है, वेरी इंपॉर्टेंट। टैलेंट तो होना ही आपके बीच में, ये लीडरशिप टैलेंट आना चाहिए आपको, लोगों में ऊर्जा भरने का टैलेंट आना चाहिए आपको, इसकी हर बारीकी समझ में आनी चाहिए, हर टैलेंट आपके भीतर ये होना चाहिए। पर उसके साथ साथ मेहनत आपको करना कभी भी जीवन में नहीं छोड़ना है। मैं आज बीसी सर में टैलेंट या हर कोर लीडर की मैं बात करूं, एवरी कोर लीडर इज अ वेरी टैलेंटेड, बट
आप देखेंगे कि मेहनत लगातार वो आज भी किए जा रहे हैं। 72 वर्ष की उम्र में बीसी सर जो मेहनत कर रहे हैं, वहां मुझे समझ आता है। मैं अमिताभ बच्चन को देखता हूँ इंडस्ट्री में आज, वेरी टैलेंटेड, ही इज वेरी टैलेंटेड, बट स्टिल आज वो काम कर रहे हैं। तो हर एड फिल्म में वो नजर आते हैं, केबीसी शोज में वो नजर आते हैं, अन्य कई शोज में वो नजर आते हैं, और अपने आप में जीती जागती चलती फिरती करोड़ों की इंडस्ट्री है वो। और वो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? आज उनके बराबर के, जो उनके साथ के जितने भी स्टार्स थे, क्या वो टैलेंटेड नहीं थे क्या? वो सारे टैलेंटेड थे, पर चूंकि अभी मेहनत नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो इस गेम से आउट हो चुके हैं। तो हमें भी ये मेहनत करनी है। देखो, रिस्क, मेहनत करने में थोड़ी रिस्क लगती है थोड़ा सा, पर ये क्या है कि ये करना होगा हमें। जो रिस्क नहीं उठाना जानता ना, उनका इतिहास भी नहीं बनता है। और हमें ये जो ब्लेजर मिलने वाला है, जो वेस्ट कोट मिलने वाला है, ये हमें क्यों लेना चाहिए, ये भी मैं आज आपको समझाता हूँ। हमारे देखिए, हर चीज की एक वेशभूषा होती है, हर हर पर्टिकुलर चीज की एक वेशभूषा है। जब पंडित जी, आपने हमेशा देखा होगा पंडित जी की एक स्पेशल वेशभूषा है। अब वो क्या कोट पैंट में बैठ के अगर मंत्र पढ़ेंगे तो क्या मंत्र काम नहीं करेंगे क्या? करेंगे ना। पर एक वेशभूषा है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो आर्मी में जो है, उनकी एक वेशभूषा है। अब आर्मी में रहने वाले व्यक्ति को, मैंने कई बार अपने दिल में ही सवाल आता है कि उनको इतने हैवी बूट्स पहनाए जाते हैं, उनको ये जो पहनाई जाती है, पर उस वेशभूषा की, एक डॉक्टर्स की अलग वेशभूषा है, इंजीनियर्स की अलग वेशभूषा है। आप देखेंगे हमारे कोई होली दिवाली कुछ भी इस तरह का फंक्शन होता है तो हम लोग कुर्ता पजामा पहनते हैं। और पुलिस को आपने देखा होगा एक अलग वेशभूषा होती है, लॉयर की एक अलग वेशभूषा होती है, और दूल्हा जो है वो आपने देखा होगा हमेशा शेरवानी में और सज धज के ही होता है। क्या नॉर्मल पैंट शर्ट में जाएगा तो शादी नहीं होगी, लड़की लेकर के नहीं आएगा? पर नहीं, वो गरिमा होती है और वो वेशभूषा होती है। और इसी प्रकार से हमें भी एक शानदार ब्लेजर मिलने वाला है, जो हमारे डायरेक्ट सेलिंग की एक विशेष वेशभूषा है, जिसे हम थोड़ा अपने आप को प्रेजेंटेबल बना पाते हैं, अपने आप को और खूबसूरत बना पाते हैं। और हर वो चीज जो मिले, हर वो सम्मान जो मिले, हर वो पिन जो मिले, हर वो बैज मिले, शैश मिले, कोट मिले, ब्लेजर मिले, वेस्ट कोट मिले, जो भी है, हमें हर चीज हासिल करनी चाहिए। आर्मी के अफसर के देखा होगा आपने, कितने तमगे लगे होते हैं। आर्मी के अफसर को कहा जाता है, जितना हायर ऑफिसर है, जितने ज्यादा तमगे उसने लिए हैं, कि मोस्ट डेकोरेटेड ऑफिसर ऑफ अवर आर्मी, है ना, ऐसा कह के वो एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करते हैं। तो ये हर चीज, हर छोटे से छोटा सम्मान से लेकर बड़े से बड़ा सम्मान वो अपने सीने पर लगा करके चलते हैं, और तब जाकर के वो एक बड़ा एडमिरल बनते हैं। हमें भी वो हर छोटे से छोटा सम्मान और हर बड़े से बड़ा सम्मान आज तक जो भी मिला है, हर चीज हमें हासिल करनी चाहिए। हर चीज की अपनी महत्वता है, वो अपने भीतर एक ऊर्जा भर देता है अपने आप को। और आप जब सक्सेसफुल होते हैं, आप जब कुछ अच्छा करते हैं, तो केवल ऐसा नहीं है कि आप ही ऊर्जा, आपको ही ऊर्जा मिल रही है ना। आप काफी, आप अपने परिवार को, अपनी सोसाइटी को, अपनी, इनफैक्ट जिस संस्था में आप कर रहे हैं, संस्था में काम कर रहे हैं, उस संस्था को भी गौरवान्वित करते हैं। जब आप कुछ अचीव करते हैं बहुत बड़ा, तो आप उस संस्था का भी नाम रोशन करते हैं। तो ये सारी चीजें हमें करनी है, और हम कर सकते हैं, आप सब लोग कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। देखिए, आपने दूध देखा है, तो ये दूध में कहीं घी नजर आता है क्या? पर घी तो दूध में होता है, मेहनत करके निकालना पड़ता है ना। आपने मेहंदी देखी होगी, जो कि हरे कलर की होती है, उसमें कहीं लाल रंग दूर दूर तक नजर नहीं आता, पर उसमें होता है। थोड़ी मेहनत करते हैं तो वो निखर करके आ जाता है। और उसी प्रकार से आपने कई फूलों को देखा होगा जीवन में, उन फूलों में शहद कहीं नजर नहीं आता, पर उनमें शहद होता है, मेहनत करके निकालना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से कामयाबी भी आपके भीतर नजर नहीं आ रही है, पर आपके भीतर छुपी हुई है। मेहनत करके आप उसे निकाल सकते हैं। मेहनत का दुनिया में कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मेहनत आपको हर हाल में करनी है, क्योंकि कई साथियों को मैंने देखा है, एक लेवल पर पहुंचने के बाद वो अपने आप को टैलेंटेड तो समझने लग जाते हैं, पर मेहनत करना बंद कर देते हैं। जबकि आप में टैलेंट हो तो भी मेहनत करना बंद नहीं करना है। आप अमिताभ से समझे होंगे कि अमिताभ
कि दौर के सारे हीरो टैलेंटेड थे, बट आज वो मेहनत नहीं कर रहे हैं तो वो आउट है ना। तो याद रखें कि आप जो इच्छा करते हैं वो आपको नहीं मिलता है, आपको वही मिलता है जिसको पाने के लिए आप मेहनत करते हैं। तो मेहनत करिए, और ये जो टारगेट है ये बहुत आसान टारगेट है। और मैं कहता हूं आज ऐसा निर्णय लें कि न्यूट्रीचार्ज के प्रोग्राम में 300 से ज्यादा करने वाले की संख्या इतनी बढ़ जाए जितनी उन्होंने टोटल आने वालों की संख्या भी इमेजिन नहीं की हो। ऐसा वादा हम लोग करें। तो मैं यहीं अपनी बातों को विराम देता हूं।